अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अशर अब्बास है। मैं पिछले 2 सालों से फेडरल बोर्ड का स्टूडेंट हूँ। यानी मेरा 9th क्लास और 10th क्लास के पेपर्स मैं ऑलरेडी फेडरल बोर्ड में दे चुका हूँ। ये बात मैं बताता चलूँ कि मेरे 9th क्लास में अप्रॉक्सीमेटली 94% मार्क्स थे और 10th क्लास में 93% मार्क्स थे। अगर हम थोड़े फेडरल बोर्ड की बैकग्राउंड के बारे में बात करें, तो बैकग्राउंड में हमको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जब हम पहले अपने टीचर से फेडरल बोर्ड के बारे में, यानी मैं जब हम लोग 9th क्लास में थे या फिर नए फेडरल बोर्ड के पेपर्स देने आए थे, तो हमको एक बात हमारे टीचर्स कहा करते थे कि बेटा, फेडरल बोर्ड इज़ वन ऑफ द बेस्ट बोर्ड। ये ऐसा बोर्ड है आपका जो अपने बच्चों का ख्याल रखता है, जो ऐसा पेपर बनाता है जहाँ पर एक नालायक से नालायक बच्चा उस पेपर को पास कर सकता है और एक लायक से लायक बच्चा भी उस पेपर को पास कर सकता है अगर उसने पढ़ाई की हो तो ये बेसिकली एक छोटा सा फेडरल बोर्ड का बैकग्राउंड है। उसका पास्ट है बेसिकली मैं 2022 और उससे पहले की बात कर रहा हूँ ये। अब अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो मैं इस वक्त एफएससी प्री इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और अब हमें काफ़ी इश्यूज़ फेस करने को मिल रहे हैं। एफएससी में आके मुझे काफ़ी इश्यूज़ फेस करने को मिल रहे हैं, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हर उस बच्चे को जो फेडरल बोर्ड में पढ़ है। उसमें से सबसे बड़ा इशू इज़ सिलेबस। जब मैंने अपनी 10th पास की तो मुझे किसी ने कहा था कि बेटा अब आपने बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करनी, क्योंकि एफएससी का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। और मैं काफ़ी हद तक इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर चुका था कि एफएससी का सिलेबस ज़्यादा होता है, हम इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ाई करेंगे। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि ये सिलेबस नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रेशर है, बर्डन है। ये किताब आपको मेरे सामने नज़र आ रही है, ये बेसिकली केमिस्ट्री ग्रेड 11 यानी फर्स्ट ईयर की किताब है और इसके अंदर है 22 चैप्टर्स। यस, 22 चैप्टर्स। हमने 10th क्लास में पढ़े थे 8 चैप्टर्स, हमने 9th में पढ़े थे 8 चैप्टर्स और एफएससी में आके डायरेक्टली इन्होंने 8 से 22 चैप्टर पर जंप लगाया, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल एक तरह से बर्डन है। एक्चुअल में अगर हम थोड़ी इस बारे में और फर्दर बात करें तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगा कि बेसिकली ये जो किताब अब इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है, 22 चैप्टर्स बेसिकली इशू नहीं है, लेकिन जो इसका कंटेंट है बेसिकली इतना ओल्ड और अजीब और गरीब किस्म का कंटेंट कि जो केमिस्ट्री सिलेबस के साथ मैच नहीं करता, केमिस्ट्री के साथ मैच नहीं करता। आपके ख्याल में केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्या है? तो आपका ख्याल में केमिस्ट्री सब्जेक्ट, आई थिंक केमिस्ट्री इज़ द गेम ऑफ रिएक्शंस, फार्मूलाज, केमिकल्स। बट यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको ये बताया जा रहा है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ाया जा रहा है कि हु वाज इमाम अल गज़ानी 500 BCE, 1987, 1887, कैसे इसने इस फील्ड में प्रोग्रेस की। अब आप खुद बताएं कि ये चीज़ें इस स्टेज पे पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? ये तो सिर्फ एक फजूल का बर्डन है। इसके अलावा कई ऐसे चैप्टर्स इसमें मौजूद हैं जो कि हाई लेवल्स के भी हैं, इसके अलावा बिल्कुल अजीब-ओ-गरीब किस्म के जिनको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं 9th क्लास की। स्पेशली सबसे बड़ा इशू फेडरल बोर्ड का इस वक्त 9th क्लास के लिए। हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले तो फिर 2 दफ़ा पेपर्स दे के आ चुके होते हैं। हमने तय किया होता है, हमने एक सफ़र तय किया होता है बेसिकली, और हमको इसकी आदत भी होती है इतना सा सिलेबस तय करने की। हमको फेडरल बोर्ड की हम इनकी जो एक्टिविटीज़ उससे वाकिफ़ है। लेकिन जो 9th क्लास है उसकी केमिस्ट्री की बुक के अंदर है टोटल 19 चैप्टर्स। यस, 19 चैप्टर्स। अब सबसे बड़ा इशू जो 9th क्लास फेस कर रही है वो मेरे हिसाब से ये है कि जब एक 9th का स्टूडेंट 8 में होता है तो वो पढ़ता है सिर्फ़ और सिर्फ वो इतना सिलेबस पढ़ता है कि जितना एक बच्चा पढ़ता है, बिल्कुल बेसिक लेवल का। और 9th में आती है उसको बेसिक लेवल से डायरेक्ट एक एडवांस से भी एडवांस लेवल, सुपर एडवांस लेवल पे जंप करवाई जाती है। फेडरल बोर्ड इस साल इसने ये इंट्रोड्यूस करवाया है। अब आप खुद बताएं कि एक बच्चा जिसने अपनी पूरी लाइफ उसने एक ऐसी बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं और उसको अचानक से आप कैसे जंप करवा सकते हैं? आपने एक सीढ़ी पे अगर आपने चढ़ना है तो आप फर्स्ट स्टेप से 10वें स्टेप पे नहीं जा सकते। आपको दूसरे स्टेप जाएँगे, आप तीसरा स्टेप चढ़ेंगे, आप चौथा स्टेप चढ़ेंगे, लेकिन आप पहले से 10वें भी जंप नहीं कर सकते। फेडरल बोर्ड अब ये कर रहा है 9th क्लास के साथ।
तो मैं सबसे पहले तो फेडरल बोर्ड से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा, बिल्कुल ये मैं सीधी-सीधी बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ हमारा सिलेबस रिड्यूस कीजिए, स्पेशली 9th क्लास का सिलेबस रिड्यूस कीजिए। ये सिलेबस नहीं है, ये पढ़ाई नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चों पे बर्डन है और उन पे प्रेशर है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरे हिसाब से इतने कम टाइम में हो जाएंगी, लेकिन बिल्कुल ऐसी कि बच्चा पागल हो जाएगा ये चीज़ें करके, और कोई इसमें जो ना उसको फ़ायदा नहीं है इसके अलावा हमारी चेकिंग के जो वो अलग इश्यूज़ हैं, सारे चेकिंग के इश्यूज़ हैं, उसके बाद आगे फेडरल बोर्ड के जो आगे चेयरमैन्स वगैरह उनके अलग इश्यूज़ हैं। तो ये तो सेकेंडरी चीज़ें हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा इशू सिलेबस का है, जो कि मैं प्लीज़ कहना चाहूँगा कि इसको हम रिड्यूस कीजिए। एक और बात, ये 2 किताबें जो आप देख रहे हैं मेरे सामने एफएससी की ना, ये केमिस्ट्री की और ये फिज़िक्स की किताब है। बेसिकली अब ये जो नई बुक्स इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई हैं, इसमें कई ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, स्पेशली मैथ्स की बुक के अंदर, एफएससी की जो है, ये केमिस्ट्री की बुक के अंदर इसमें मिस्टेक्स हैं। हमको कॉलेज में इन मिस्टेक्स को ठीक करवाया गया, इनमें एग्जाम्पल्स में मिस्टेक्स हैं, इनमें इवन डेफिनेशंस में मिस्टेक्स हैं, इनमें न्यूमेरिकल्स में मिस्टेक्स हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो फेडरल बोर्ड से बच्चे का ट्रस्ट ख़त्म करती हैं कि इन्होंने बुक्स तब्दील की सो की, लेकिन उनको इतना जल्दी उन्होंने बुक्स लिखी हैं कि बुक्स को ठीक तरह से वो लिखना ही नहीं भूल गए। इसमें इतनी मिस्टेक्स हैं। इसके अलावा हमारे जो प्रैक्टिकल्स हैं, पीबीएस हैं, उसके लिए ये किताब इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, अच्छी खासी किताब है ये भी। तो अब एक प्रैक्टिकल, आई थिंक पीबीए इज़ अ गुड थिंग, बट ये चीज़ फिर मैं वही कहूँगा, वही बात आ जाती है दोबारा से कि ये एक बच्चों पे बर्डन है, बच्चों